नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ प्रारंभ से जुड़े हुए संदीप कुमार सिंह जी। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। जी, आज थोड़ा-सा मैं लीड लेते हुए शुरुआत में कुछ बताना चाहूँगी। आज कम से कम 15 साड़ियाँ बदलेंगी ममता बनर्जी अपने घर में, क्योंकि रो-रो के वो भीग जाएँगी। राहुल गांधी आज फिर से रात को क्या करने वाले हैं मुझे पता नहीं है। बहुत दुःख भरी कहानी आने वाली है। क्योंकि आज मीटिंग हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, और जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ऑलमोस्ट तय है, अनलेस एंड अनटिल कुछ पीछे बड़ा बवाल हो जाए, 99.9% उसके लिए मीटिंग हुई है। मीटिंग में बैठे हम्म। हैं, जैसा कि फॉर्मल अब प्रोसीजर चेंज हो चुका है। पहले प्रोसीजर पे हम अभी बात करेंगे। प्रोसीजर के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, पीएम मोदी जी, और एचएम, क्योंकि वो क्या था, एलओपी प्लस पीएम प्लस वन कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जहां पर बाई प्रोसेस अलाउड है, वहां पे अमित शाह जी को रखा गया है। अब ये मीटिंग इस वक्त चालू है। आने का किसका नाम चल रहा है, वो एक ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो राजीव कुमार जी की जगह जिनका आने का चल रहा है। कि आप उनकी कुछ एक क्रेडेंशियल सुनेंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। 1988 बैच के केडर, केरला के धाकड़ आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ये तो हम्म। शुरुआत है। 370 हटाने में जो इन्होंने भूमिका निभाई मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने, वो काबिले तारीफ थी। इन्होंने वो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया दैट लेड टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 जम्मू एंड कश्मीर, साल 2019 में। इतना ही नहीं, ये जॉइंट सेक्रेटरी थे यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ, मतलब अमित शाह जी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। ही वॉज हम्म। इन्वॉल्व इन मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट केस कंसर्निंग द राम टेम्पल इन अयोध्या। बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से। बिजनेस, फाइनेंस एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूशंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो इनका जो मैं ये बोलूँ कि पर्सनालिटी है, या जो इनका पीछे जो बैकअप है, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े काम कर कर आए हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है। कहाँ? बिहार तो अभी बगल में ही है, इसी साल के आखिरी में। पर उसके बाद जो आने वाला है, जिसलिए मैंने कहा ना, ममता बनर्जी आज जितना रोएंगी कि शायद 15 बार साड़ियां बदल लेंगी, वो इसके बाद है। 2026 ज्यादा दूर नहीं है। और कहा जा रहा है आरएसएस बिहार नहीं जा रही है, आरएसएस बंगाल जा रही है। मोहन भागवत जी ऑलरेडी बंगाल पहुंचे हुए हैं। वहां पर एक हफ्ते का शिविर लग रहा है। और रिमेंबर, मोहन भागवत जी के शिविर को ऑब्जेक्शन ममता बनर्जी ने की थी, और कैलकाटा हाईकोर्ट ने उनको फोर्स किया, मजबूर किया कि वो उनको लगाने दे शिविर। नाउ दिस डेवलपमेंट, अभी जब ये मीटिंग चल रही है, क्योंकि नाम फॉर्मली अनाउंस होने में अभी टाइम है। संदीप जी, मैं आपकी बहुत सारी बातें जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके पास एक पीछे जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं, एक इतिहास रहा है, और क्यों राहुल गांधी इतने तिलमिलाए हुए हैं, और क्यों बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं जी। मैम, सबसे पहले तो ये बताऊं कि एक बड़ा और नामी इलेक्शन कमिश्नर हुआ है इस देश में, टीएन सेशन, जिन्होंने 91 में ज्वाइन किया। फिर उनको, वो राजीव गांधी के एकदम राइट हैंड मैन थे, ठीक है। और उनको बताया जाता है कि ही ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स वोटर आईडी को लेके। आप सोचिए कि 1990 से पहले वोटर आईडी नाम की कोई चीज नहीं होती। बूथ कैप्चरिंग खूब होती थी, कांग्रेस कराती थी, समाजवादी पार्टी कराती, सब लोग कराते थे। बाद में थोड़ी फेयरनेस लाने के लिए, अब उसका भी क्या रीजन है वो मैं अलग से बताऊंगा अभी। टीएन सेशन वाज द वन। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, फिर सब कुछ हुआ, सारी चीजें ठीक है, फाइन। टिल मोदी जी केम इन पावर 2014, रूल ये था कि पीएम ही अपॉइंट करता था इलेक्शन कमीशन। उसमें दूसरा तीसरा कोई बंदा ही नहीं था। लीडर ऑफ अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात थी। पीएम की विम्स एंड फैंसीज पे। और ये बताऊं रीजन क्या था। 1949 से जब से हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान निर्माताओं ने एक क्लॉज छोड़ा था संविधान में कि भैया जब सरकार बन जाएगी, जब पहली बार चुनी हुई सरकार, क्योंकि नेहरू जो है पहली चुनी हुई सरकार में नहीं थे 1947 में पीएम, 1952 में जब इलेक्शंस हुए, तब जब संसद आई, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि जब पहली संसद फॉर्म होगी तो पहली संसद कानून बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। नेहरू ने नहीं ये कानून बनाया, इंदिरा ने नहीं बनाया, राजीव ने नहीं बनाया, मनमोहन ने नहीं बनाया, किसी ने ये कानून नहीं बनाया। सब पीएम की
प्राइम मिनिस्टर की विम्स एंड फैंसीज पे सारे के सारे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते थे। मोदी जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई मोदी जी पीएम हो गए, उनका क्या बोलते हैं, उनका प्रेरोगेटिव हो गया, ठीक है। राहुल गांधी अगर डेमोक्रेसी के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं, झंडा लेके चल रहे हैं, तो भाई तू सबसे पहले हट पीएम की रेस से, कांग्रेस पार्टी को छोड़, डेमोक्रेटिक होने दे कांग्रेस पार्टी को, लेट एवरीबडी एंड एनीबडी कम फ्रॉम एनी प्लेस कि वो जो है पार्टी चलाएगा। सीताराम केसरी को कैसे लात मार के इन लोगों ने बाहर निकाला कांग्रेस के दफ्तर से, वो बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। जब सोनिया गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना था, बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो। क्या नरसिम्हा राव को किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में इन लोगों को प्रॉब्लम है I'm कि saying they PM don't have democracy in their blood. They have blue blood. They have royal blood. So what they did is कि when Modi became PM, they filed a petition in Supreme Court. And Supreme Court as उनको बड़ा इच्छा होती है कि हम एग्जीक्यूटिव के काम में घुस जाए अपनी टांग लेके, आरटीआई सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होती, कोलेजियम खोलते नहीं है कि हम किस प्रोसेस से, सुप्रीम कोर्ट अपने किसी प्रोसेस को पब्लिक नहीं करती है, कॉलेजियम की मीटिंग पब्लिक नहीं करती है, ये भी नहीं बताती कि हम जो हाई कोर्ट के जज और चीफ कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाते हैं वो हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, हमारे कौन से बच्चे हार्वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड में कहाँ पढ़ रहे हैं, हमारी कितनी संपत्ति, दे आर ओपेक लाइक एनीथिंग, दे डोंट हैव लेस मात्र ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है बहुत बड़ी ओपेक तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर रही है, हमको पार्ट होना चाहिए, यू आर टेम्पररी पार्ट ऑफ इट, जस्ट इन केस, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ था कि कानून संसद बनाएगी, किसी ने नहीं बनाया, तो आप स्वतः संज्ञान ले लेते, सोनिया काल में ले लेते जब मनमोहन पीएम था। जब नवीन चावला जैसा, अब मैं क्या बोलूं, मेरे जो है लाइफ लॉन्ग, जैसे प्रतिभा पाटिल इनके घर में काम करती थी, वैसे नवीन चावला सोनिया गांधी और गांधी परिवार के क्लोज थे, उनको 2008 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। इन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के फिर बाद में जो रिटायर होने के बाद पार्टियां जो अपने कांग्रेस पार्टी मेंबर ज्वाइन कराई है, उसके बाद लोगों को जो है पोस्ट ऑफ प्रॉफिट दिए हुए हैं। हु आर दे टू टॉक अबाउट दिस प्रोसेस? एक परिवार के चप्पल चाटने वाले डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मतलब जबान है मुंह में, मतलब जबान में कांपती नहीं है जबान इन लोग की। डेमोक्रेसी की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, फाइन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जब तक भाई सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराने का काम कर सकती है ना, जो आज तक नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा संसद का अधिकार है, संसद करेगी, मीनवाइल तब तक हम जो है पार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपको भी अलाउ किया गया। सुप्रीम मौके पे चौका मारते हैं, हम भी अपनी टांग अड़ा देते हैं। हाँ, हम भी टांग अड़ा देते हैं, चलो भाई ठीक है। तो जब मोदी जी एनजेसी लेके आए थे, तब तो तुरंत जो है ऐसे भगा दिया था कि नहीं नहीं ये सब कानून हमारे जो संसद से कानून पास होके आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम कह रहे हो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से आ रहा है। खैर एनी विच वेज, तो इन्होंने मौके पे चौका मारा, जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर संसद ने कानून बना दिया, बोला कि एलओपी रहेगा मेंबर, 3 लोगों की कमेटी होगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करेगी, पहला पीएम होगा, दूसरा एलओपी होगा, तीसरा कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा। अब हल्ला है कि नहीं सीजीआई क्यों नहीं है उसके पार्ट, सीजीआई क्यों होंगे भाई? सीजीआई पहले अपने अंदर तो घुसाएं गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट में भाई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है तीनों अलग अलग है ना, देन व्हाई आर यू एनक्रोचिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ मैम अकाउंटेबिलिटी नाम की, जनता के पास अगर कोई एक प्रोसेस है कि वो किसी अकाउंटेबल पर्सन को, जो आदमी, जो प्रोसेस, जो सिस्टम जनता के प्रति अकाउंटेबल है, दैट इज ओनली दिस, जो हम सरकार चुनते हैं या जो हम पार्टी चुनते हैं, जो हम चुनाव के थ्रू चुनते हैं। न्यायपालिका में आपका से नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में आपका से नहीं है, जनता का कोई से नहीं है। दे कैन डू व्हाट्सएवर दे लाइक, दे आर डूइंग व्हाट्सएवर दे लाइक, इनके अपने सिस्टम्स चले आ रहे हैं। नेता तो जनता के प्रति अकाउंटेबल है, केजरीवाल हारा ना, जनता ने हराया ना केजरीवाल जैसे लोगों को, लालू को हराया ना। ब्यूरोक्रेसी को कैसे हरा देगी जनता? जुडिशरी को कैसे हरा देगी जनता? इनके कुकर्मों को कहां हिसाब किताब है? एंड सिंस दे आर नॉन अकाउंटेबल, दे आर टोटली अनअकाउंटेबल, दे डू एज दे लाइक। 300-400 परिवारों के हाथ में फंसी हुई है जुडिशरी पूरी। सो पॉइंट इज, एलओपी क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन कहां से आता है? राहुल गांधी है ना, एक खानदान का वारिसी तो है क्या वो? मुस्लिम वोट बैंक ना रहे और उसको अपने परिवार का नाम न रहे, तो व्हाट दैट पर्सन इज, ही इज नथिंग। जनता के हाथ में
जबरदस्ती का हम खानदानी हैं तो हम चले आ रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का कोई पार्ट है? टीएन सेशन की बात होती है भाई एक साहब तो जी। राहुल गांधी हो गए, और यहाँ पर दूसरा मुझे मजेदार लग रहा था कि वो बोलते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर हमेशा जीत कर जाता है, उसकी भी रोटी सीजीआई खाते हमेशा हैं ही करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सीजीआई हमेशा ही करता है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सुनवाई इस पे 19 फरवरी को है, ज्यादा दूर नहीं है। लीगैलिटी ऑफ द न्यू परसों ही लॉ है। ऑन, हाँ नहीं, वो गलती से 1946 लिख दिया है वो, बट दैट इज ऑन 19 फरवरी ओनली, जो इसकी हम्म। हियरिंग है। तो अब ये सोच लीजिए परसों इस पे सुनवाई पे क्या क्या आएगा, और आज नए इलेक्शन नहीं, कमिश्नर का नाम डिसाइड हो रहा है। ये इस बार हमें ये लोग मुंह की खाएंगे। इस बार जगदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खरी खरी सुनाई है कि डोंट इंटरफियर इन आवर प्रोसेस, यू डोंट हैव अ से। तुमको जनता चुन के नहीं भेजती, हम जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, हमको 5 साल बाद हट जाना होता है। मोदी जी जैसे आदमी को जनता ने धूल चटा दी, बोला 240 सीट देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे रही तुम्हें। 400 की बात कर रहे थे, सबको एक सेटबैक लगा, इतना बड़ा सेटबैक लगा, इतना बड़ा टावरिंग पॉलिटिकल फिगर जो पता नहीं कितने सालों में एक बार भारत को मिला है, उस उनको तक को उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता ने बता दिया कि सारा वोट नहीं मिलेगा तुम्हें, 1.5 लाख वोटों से जीतोगे, 6 लाख 7 लाख से नहीं जीतोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, आप। राहुल गांधी का कोई से नहीं बनता है, ठीक है, एलओपी बन गया है, एलओपी बन के भी हम देख रहे हैं क्या हरकतें कर रहा है। इसके खानदान ने टीएन सेशन को बनाया, टीएन सेशन वाज द राइट हैंड मैन ऑफ राजीव गांधी। क्यों बनाया बताता हूं मैं। 1990s में कांग्रेस से मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा था। कांग्रेस का मेन कोर वोट बैंक क्या था 50 साल तक, जिसके बल पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब जीतते रहे? सवर्ण, दलित, मुसलमान, ठीक है। इनके कार्यकाल में कितने वोटिंग परसेंटेज होता था? 30%, 25%। हमारे मम्मी पापा बताते हैं कि वो लोग कभी वोट देने नहीं जाते थे, इतना ज्यादा बूथ कैप्चरिंग, इतना ज्यादा माफिया, इतने ज्यादा बाहुबली लोग वहां पे खड़े रहते थे, ठीक है। द प्रोसेस वाज इनसेन, टोटली ओपेक। ये लोग कैसे जीत रहे थे? नेहरू का तो कहानी है, रामपुर में मौलाना आजाद पता नहीं किसको जिताने के लिए डीएम ने जब अनाउंस कर दिया था, तो उनको बोल के कि किसी और को जितवाया था, कि उनके मन का आदमी क्यों नहीं जीत रहा है। नेहरू की यह सब हरकतें थी, इनकी विम्स एंड फैंसीज पे चल रहा था। टीएन सेशन को इसलिए लाए क्योंकि 1990s में डेमोक्रेसी का एक्चुअल फॉर्म आने लगा था। जनता छिटक के समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बसपा, खैर बहुजन समाजवादी पार्टी बाद में बनी, उसके बाद जाने लगी थी। तो इन्होंने कहा कि अरे हम, और इन लोग के बाहुबली, इन लोग के माफिया जीतने लगे थे। तो कांग्रेस ने कहा कि अरे यार, जनता को कैसे लेके आए, कैसे हम एक्चुअल, तब टीएन सेशन को लेके आए, तब इन लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराए। तुमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले क्यों नहीं कराए? अपनी फोटो तो तुम 1950 से खिंचवाते थे, जनता का वोट और आईडी कार्ड तुम्हारा 1950 से क्यों नहीं बना था? फोटो आईडी कार्ड 1991 92 ही में क्यों बना था? बिकॉज इनको वीकेंड करना था जो क्षेत्रीय पार्टियां जिनके पास कांग्रेस का वोट बैंक जाने लगा था। और पहली बार जब दलितों को आवाज मिली वोटर आईडी कार्ड के थ्रू, तब बहुजन, उनका अपना लीडर मायावती जैसे लोग सामने आए, पहली बार। वरना कांग्रेस ने तो क्या किया था, बाबू जगजीवन राम के साथ तो सबको पता है, उनकी बेटी मीरा कुमार खैजार उन्हीं लोग के साथ है। कोई दलित नेता नहीं पनपने दिया तुमने किसी समाज से। डेमोक्रेसी है क्या मैम? अब मेरे एक्चुअल मेरा कंसेप्ट, मेरा कंसर्न ये है, डेमोक्रेसी है क्या? पावर का स्ट्रगल तो हमेशा रहेगा, हमेशा रहा है, इतिहास में रहा है, हर जगह पे रहा है, और जितना मैक्सिमम जगह खून ही रहा है। तो आप, ह्यूमन सोसाइटी बाय नेचर, उसको एक लीडर चाहिए होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, चाहे गांव में मुखिया चाहिए, चाहे घर में पर मुखिया चाहिए, या स्टेट में चाहिए, या कहीं पे चाहिए, फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ओन लाइफ। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स अपॉइंट करते हैं कि भाई साहब, आपको अधिकार देते हैं, आप हमारे बिहाफ पे बड़े बड़े फैसले ले लो। ह्यूमन सोसाइटी इसके अलावा फंक्शन नहीं कर सकती है। बट जनरली ये ब्लडी रिवॉल्यूशन, ब्लडी प्रोसेस हुआ करता था, खूनी हुआ करता था, स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई कभी भी मार दिया जा रहा है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई 50 साल तक जिंदा रह रहा है, तो कोई 2 साल में 3-4 बार लोग मर जा रहे हैं। नेपाल का राजा मार दिया इन लोगों ने। तो पॉइंट इज कि जनता ने जब डेमोक्रेसी चुनी, एक प्रोसेस चुना, समाज ने चुना कि भैया हमको पीसफुल और एक टाइमली प्रोसेस चाहिए कि जहां पे सबका से हो, हर समाज से जो आदमी लीडरशिप क्वालिटी हो वो आए, उसको जनता चुन लेगी। क्या समस्या है इसमें? और समाज ने इवॉल्व किया, सबसे पहले भारत में इवॉल्व हुआ था ये प्रोसेस, वैशाली और लिच्छवी साम्राज्य में। अमेरिका में बाद में सिविल हो गया, चलो ठीक है, फाइन, समझ में आता है। तो पॉइंट इज कि समाज में कहीं से कोई भी आदमी पहुंच सकता है ना नेतृत्व देने के लिए। जनता में अगर वो कन्विंस कर सकता है, उतनी मेहनत कर सकता है, उतना काम कर सकता है, चाहे जैसे कर ले।
तो डेमोक्रेसी ये है। डेमोक्रेसी ये तो नहीं है ना कि एक परिवार का बच्चा जो है उसमें पैदा हुआ, हमारे सर पे बिठा दिया, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को हमारे सर पे बिठा दिया यूपी वालों के, कि ये रूल करेगा तुम पे। ये क्या बात हुई? मायावती वॉज फॉर बेटर, शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल हाउस होल्ड, कहीं से आए, कोई कहीं से आए, बट दे हैव टू प्रूव। इनका ये आज की डेट में इशू क्या है इलेक्शन कमीशन से, कि भाई साहब इलेक्शन कमीशन आज की डेट में फुल्ली फेयर तरीके से काम करता है। समस्या ये है इनको जो है एडवांटेज नहीं मिल रहा अपोजिशन को, राहुल गांधी, गांधी फैमिली को, अखिलेश फैमिली को, तेजस्वी फैमिली को, लालू फैमिली को, ऐसे लीचड़ लोगों को अपना अपर हैंड नहीं मिल रहा। इनको ये तकलीफ है इलेक्शन कमीशन से। वर्ल्ड ओवर बताता हूं मैम, यूएस में डेमोक्रेट्स क्या कर रहे थे, ट्रंप को गोली से उड़ाने का प्रयास किया उन्होंने। इनको चाइना मॉडल बहुत पसंद आ रहा है आजकल लेफ्टिस्टों को, दुनिया के कम्युनिस्टों को, क्योंकि फैल तो गए हर जगह कि वन पार्टी वन रूल, बाकी जनता भाड़ में जाए, उसी में आपस में इंटरनल स्ट्रगल होगा, देखेंगे ऊपर जो बनता है। वन पार्टी, जनता से कोई नहीं आ सकता है भाई साहब, ठीक है? एक ही पार्टी में एक ही विचारधारा, एक ही थॉट प्रोसेस से एक ही तरीके के लोगों को खुश करते हुए आगे आएगा तो आएगा, नहीं तो वी डोंट केयर अबाउट द पब्लिक। क्या मैम, नेताओं के बच्चों के साथ बचपन से पता होता है नेताओं के आसपास के लोगों को कि ये बच्चा तो बड़ा होकर सीएम बनेगा, ये बच्चा तो बड़ा होकर पीएम बनेगा। वो उसको इतने मतलब पीपल जस्ट लेट हिम बी, उसको कोई सिखाने समझाने वाला नहीं था बेटा कि यही सही करना है, ये गलत करना है। उनको लगता है इसकी गुड बुक्स में रहो, 10 साल के बच्चे के गुड बुक्स में रहो तो आगे जाके काम आएगा। इस तरीके से ऐसे बच्चों का पालन पोषण होता है। दे आर एरोगेंट फॉर अ रीजन, दे आर मेड एरोगेंट। उनकी हर बात मानी जाती है। वो वही वो होता है ना जो बैट, हमारा हमारा बैट है तो हम खेलेंगे, हम आउट हो गए तो हम बैट बॉल लेके जा रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ प्रैक्टिकली हुआ। 5 साल सीएम था, यूपी में IS-11 वर्सेस CM-11 का क्रिकेट मैच होता था इसके सीएम हाउस के बगल में। ये हर साल मैन ऑफ द मैच था। और आखिरी साल क्या हुआ 2016 में कि एक IS साहब ने गलती से एक बॉल कर दी, इसकी विकेट उड़ गई। IS साहब अपना खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। ये वीडियोस हैं यूट्यूब पे। ऐसे पाले जाते हैं, ऐसे लोग हमारे सर पे बिठा दिए जाते हैं नेता और सीएम के रूप में। तो ये बैठकर टेररिस्ट का जो है हाई कोर्ट से वो वापस ले लेते हैं कि हम तो केस वापस ले लेंगे कि आतंकवादी हैं। डू वी डिजर्व दिस? डू वी रियली डिजर्व दिस? चलो ठीक है, बीजेपी दिस दैट, कांग्रेस दिस दैट, व्हाट नॉट, बट डू वी डिजर्व दिस प्रोसेस? ऐसे लोगों हम डिजर्व करते हैं क्या? जिस मुसलमान वोट बैंक को लालू का जंगल राज पसंद है, लालू के अराजकता पसंद है, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का माफिया राज पसंद है, केजरीवाल का अराजकता पसंद है, खालिस्तानियों का राज पाकिस्तान पंजाब में पसंद है, वो लोग चुनेंगे नेता। हमारे पास हक नहीं है। हाँ, जब हम चुनने लगते हैं तो जुडिशरी को दिक्कत होने लगती है। ये डेमोक्रेसी है। और मैम इंडिया तो छोड़ दीजिए, इंडिया से गए गुजरे बहुत सारे देश हैं जहां पे खूनी संघर्ष आज भी होता है। और मैं बताऊं, इंडियन इलेक्शन कमीशन इतना फेयर है कि दूसरे देश हम लोग का इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को और हमारी इलेक्शन कमीशन की टीम को लेके जाते हैं कि भाई साहब हमारे चुनाव करा दो। अफ्रीका में ये होता है, यू नो इट बेटर देन मी। जब ईवीएम पे बात हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन 4 बार बोल चुका है कि भैया हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, चुपचाप आके देख लो। और बताऊं उसके बाद, मेघनाथ करके एक यूट्यूबर है, ही वाज वेरी लेफ्टिस्ट गाय, ठीक है? उसने कहा कि मैं दिल्ली का इलेक्शन लड़ूंगा और मैं देखूंगा कि प्रोसेस क्या होता है। ही वॉज वेरी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी भारत, वो तो 100% होना है, वेरी लेफ्टिस्ट। उसने इलेक्शन लड़ा दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में, फिर अपना यूट्यूब पे बताया कि भाई साहब जिस प्रोसेस से मुझे गुजारा गया है ना, क्योंकि मैं कंटेस्टेंट था, मैं बता रहा हूं ईवीएम पे, उसका यूट्यूब वीडियो है, मेघनाथ करके है, उसने बोला ईवीएम पे आप इतना पैसे का शक नहीं कर सकते। इट्स हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ही वाज हार्डकोर लेफ्टिस्ट। उसने कहा यू कैन नॉट ब्लेम ईवीएम, इतना इतना फेयर प्रोसेस है। वो सौरभ भारद्वाज 2 कौड़ी का आदमी, वो दिल्ली विधानसभा में बैठ के पेचकस लेके कार्डबोर्ड के ईवीएम को बोल रहा है कि मैं इसको जो हैक कर रहा हूँ। जब इलेक्शन, इन लोग पे ना वो नहीं होता, इलेक्शन कमीशन मतलब डिफेमेशन का केस नहीं करता, ये 1000 करोड़ लूज कर जाएंगे अपनी जिंदगी के। संदीप जी, अगर आपने रिसेंटली नोटिस किया हो तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी अब एक्टिव हो गई है। इनफैक्ट दे आर नॉट बेयरिंग अप। ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने ये ईवीएम हैक हो सकती है, सबको एफआईआर और नोटिस जाने शुरू हो गए हैं। इवन दे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट। ये मीडिया मेड 2 कौड़ी का आदमी केजरीवाल, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट दिस इज व्हाट ही इज।
मीडिया मेड, दिल्ली मीडिया मेड है केजरीवाल। ये जब हारता है अपने कुकर्मों के कारण हारा है। एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम कि व्हाट ही डिड विद दिल्ली एंड दिल्ली पीपल, ही वाज मेकिंग श्योर कि दिल्ली पीपल शुड लीव दिल्ली, कायदे के हिंदू दिल्ली पीपल शुड लीव दिल्ली। पुश आउट कर रहा था ये सबको, ये इसका बस गर्मी में पानी नहीं है, बारिश में घर में पानी भर जा रहा है, पीने का पानी माफिया से लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जाड़े में जो हाल हो रहा है हर साल, सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखता? तब तो संज्ञान नहीं ले पा रहे इसका। और आज जब इसको जनता ने हटाया, क्योंकि जनता को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रखा था इसने, कोविड काल में साफ साफ दिखा है व्हाट इट डिड। यमुना ऐसे नहीं गंदी थी, ही मेड श्योर की गंदी हो। तो ऐसे लोगों को जब जनता हटाती है, तब ये दिल्ली का सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई बोलता है कि इट वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तुम जिसको, इंडिया टुडे ग्रुप जिसको बनाएगा वही नेता बनेगा। अरुण पुरी का इंटरव्यू देखे सोनिया गांधी के सामने, लेट नहीं गया था, बस इतनी कमी थी, बाकी कुर्सी के एज पे बैठे हुए थे। अब पूरी मतलब करप्शन की इंतहा मचा रखी थी सोनिया गांधी ने, भारत को एकदम तबाही के कगार पे ला दिया था। बैंक्स का एनपीए, अगेन एज आई सेड, बम फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से कि भैया तुम्हारे क्या कार्यकाल चल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग विद कंट्री। एंड देन दे हैव द ऑडेसिटी टू टेल अस कि भैया केजरीवाल को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। केजरीवाल को जितना एडवांटेज तुम दिल्ली मीडिया ने दे रखा है ना, तुम्हारी वजह से प्रोटेक्ट रहता हो ना, 5 साल पहले चला गया होता जेल में। यू हैव सेव्ड हिम। इनकी बीवी टीएमसी की एमपी है एंड ही हैज द ऑडेसिटी टू टेल कि भैया मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूं। एंड दीज पीपल वेयर, पद्मश्री मिल रहा था इन लोग को, सोनिया गांधी पद्मश्री दे रही थी, ये डेमोक्रेसी चल रही थी भारत में। पद्मश्री का लिस्ट देख लीजिए मैम 2014 से अभी तक का, आपको पता चल जाएगा डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है, कैसे डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। सीएम क्यों नहीं बन रहा है दिल्ली का 7 दिन 10 दिन? क्या हो रहा है वहां पे? चर्चाएं हो रही है, बातचीत हो रही है, सुनी जा रही है, बात समझी जा रही है, देखे जा रहे हैं। सोनिया गांधी की तरह थोड़ी कि वाईएसआर मर गया तो अब उसके बेटे को लात मार के बाहर कर दूंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए आ रहे हैं और 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर अब इलेक्शन होने हैं 2026 में, मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बिहार हम सभी को पता है मोर और लेस काफी सिचुएशन पॉजिटिव है और वहां पे शांतिपूर्वक निपट भी जाएगा। बट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, असम और तमिलनाडु, तीनों स्टेट्स बहुत क्रिटिकल हैं। असम में अभी अभी हमने देखा है किस तरीके से गौरव गोगोई की वाइफ आईएसआई के लिए काम करती है, कैन यू इमेजिन दैट। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि वो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, व्यूअर्स जान जाएंगे। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर वो जरूरी होने चाहिए जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जिससे आप चीजों को संभाल सके, कंट्रोल कर सके और चला सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बंदे को बैठा दे जो आपकी मनमानी करे, बट यस ऐसा होना चाहिए जहां पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैच होती है, तभी एक होता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन गवर्नमेंट के बीच में बना रहता है और एजेंसीज के बीच में। ये कुछ एक वैसी फोटोग्राफ्स है जहां टीएमसी बूथ कैप्चरिंग में इन्वॉल्व पाई गई है कूच बिहार में, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन मिलेंगे जहां डब्बा लेकर भाग रहे हैं, क्योंकि अभी भी एमसीडी में पंचायत इलेक्शन में करते हैं, पंचायत इलेक्शन में यही होता है, वहां पे लेकर भाग जाते हैं, नहीं तो मार देते हैं। हमने देखा है पीछे कितने इलेक्शंस में लाशें लटकाई गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट इज आई हैव अ बिगर क्वेश्चन, 30% मुसलमान जहां पे, वहां डेमोक्रेसी का आप कैसे उम्मीद कर लेंगी? उसको डेमोक्रेसी चाहिए नहीं। मुस्लिम कहाँ डेमोक्रेटिक है ये मुझे बता दीजिए, मुस्लिम वोट बैंक कहाँ डेमोक्रेटिक है ये बता दीजिए। रातों रात असम की आपने बात की, आपको पता ही है, जाहिर सी बात है, 2024 का सबसे ज्यादा विनिंग मार्जिन से कौन सा बंदा चुनाव जीता है असम में? कांग्रेस का कैंडिडेट है, फुरकान या पता नहीं, फहद एहसान का नाम है। 10.5 लाख वोट से जीता है वो। किस इलाके से जीता है? जहां पे बदरुद्दीन अजमल लड़ता था। बदरुद्दीन अजमल एआईडीओएफ का मेंबर था और वो पार्टी असम के सारे मुस्लिमों की करता धरता थी, लेकिन मुस्लिमों ने डिसाइड किया नहीं, इस बार हमको कांग्रेस को जिताना है, क्योंकि यहाँ से राहुल गांधी जो है मियाँ जोड़ो यात्रा करके निकले हुए हैं। रातों रात 10.5 लाख मुसलमान अपना वोट चेंज कर लेता है। मुसलमान बदरुद्दीन अजमल मुसलमान को नहीं जिताता है, कांग्रेस के मुसलमान को जिताता है। बिहार की आपने बात की, कुछ सॉर्टेड नहीं है। बिहार में पिछली बार जब चुनाव हुआ था, सीमांचल मुसलमान इलाका है, सीमांचल में राजद ने, लालू तेजस्वी के पार्टी के मुसलमान नहीं जीते, एआईएमआईएम के मुसलमान 5 लोग जीत गए।
ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। केजरीवाल जैसे घटिया आदमी को आज भी 22 सीट मिली है, दिल्ली के मुसलमानों के कारण है। इनको लालू का जंगल राज बहुत पसंद है, इनको मुलायम का माफिया राज बहुत पसंद है। औरंगजेब ने जितना महाराष्ट्र का इस्लामीकरण नहीं किया, शरद पवार ने किया। इनको वो बहुत पसंद है, ये उसके पीछे खड़े रहेंगे। इनको बिजली, पानी, सड़क, आवास कुछ नहीं चाहिए। इनको हिंदू नहीं चाहिए नेता अपना। कश्मीर में भाजपा की हिम्मत नहीं हुई घाटी में जाके जो है एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग। तो अब अभी आपने अभी 3 मैटर स्टेट के क्या हो नाम जाता लिए, है? बंगाल और असम। सबसे ज्यादा असम में 33-35% है मुस्लिम, और बंगाल में आई गेस 27-30% है। रोहिंग्या भरे जा रहे हैं। असम में ये है कि वो एक पोर्शन में लिमिटेड है, बंगाल में क्या अच्छी तरह आए हुए हैं। बंगाल में नहीं आ सकती भाजपा, नहीं आ सकती। हिंदू अगर बंगाल में क्या किया इन्होंने 2021 के बाद, हिंदुओं को मारा है। 80,000 आदमी अपना जो है घर परिवार छोड़ के असम बॉर्डर पे बैठा हुआ था। तो ये ममता की पार्टी ने जीतने के बाद ये क्या, कोई टीएमसी नहीं है, इट्स प्योर इस्लामिक मेंटालिटी दैट इज हैपनिंग इन बंगाल, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। इफ यू वांट टू डील विद इट, डील विद द कोर। कम्युनिस्टों के साथी ये हैं, कांग्रेस के साथी ये हैं, ममता बनर्जी के साथी ये हैं। तो इनको तो अराजकता के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। किस किस देश में ये जाके डेमोक्रेसी की बात करते हैं? इस्लाम की सारी डेमोक्रेसी तब तक है जब तक वो 30% नहीं हो जाते। They use democracy as a tool against you. That's it. नहीं, वो बात ठीक है They संदीप don't deserve हाँ, democracy. ठीक, संदीप जी पॉइंट पे आते हैं। 3-4 चीजें होती हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिल्कुल हाथ में होती है। एक तो नंबर 1 वोटिंग का आपकी जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जितने भी चेंजेस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, जो इस बार अरविंद केजरीवाल बार-बार बोले थे हमारे वोटर्स को निकाला जा रहा है, उस तरीके की सारी चीजें इलेक्शन कमिश्नर्स के हाथ में होती है। नंबर 2 काउंटिंग ऑफिसर्स और इस तरीके की जो मैटर्स होते हैं वो सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के हाथ में होते हैं। नंबर 3 पुलिस फोर्सेस किसको लगाया जाएगा, कितनी रिजर्व फोर्सेस लगेंगी, ये कुछ एक और चीजें होती हैं जो उनके हाथ में आ जाती हैं। एंड हैविंग अ पर्सन ऑफ योर ओन वेवलेंथ, ऑफ योर ओन माइंड becomes very very important for taking good decisions जी। Having a person of integrity. सबसे जरूरी ये है, उस आदमी के मन में डेमोक्रेसी के प्रति सम्मान तो हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा तो हो कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में काम करता है, किसी के लिए ना करे। ही शुड बी वेरी न्यूट्रल। यस, फॉर न्यूट्रल शब्द क्या है? भारत के लिए उसका उसका सारा बायस भारत के लिए हो, भारत के लोकतंत्र के लिए हो। दैट्स इट। कोई किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत के भाई, भारत की से तो सैलरी पा रहे हो, भारत की जनता से ही तो पैसा तुमको मिल रहा है, तुम्हारा परिवार चल रहा है। तो यू शुड बी बायस टुवर्ड्स भारत, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। सोनिया गांधी के लोग कहां से भारत के प्रति बायस थे? वो तो भारत के एंटी ही चल रहे थे, एवरीबॉडी। और ये जी आखिरी बात, इलेक्शन कमीशन की आपने बात की कि किस उनका जो है उनके हाथ में ऑफ कोर्स मॉडल कंट्रोल करने, वोटर लिस्ट। केजरीवाल एक एक घर पे, जो हिंदुओं के घर पे 46 मुसलमानों के वोट बना रहा था। जब वो कटने शुरू हुए तब जाके प्रोसेस वो, एक तो मुझे वोटर लिस्ट का आज तक समझ में नहीं आया कि भैया ठीक कर लो एक बार में यार। शायद इसीलिए एनआरसी की जरूरत है। ये क्या हो रहा है कि इस बार वोटर लिस्ट में नाम आया, अगली बार नहीं आया? ये क्या नौटंकी चल रही है? सीएम के विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट है, उसके लिए अलग वोटर लिस्ट। अरे भाई, आदमी तो मैं एक ही हूँ। आधार बनवा दिया ना आपने, पैन बनवा दिया ना आपने। व्हाट इज ये अब मैं बताऊं, आधार से भी कनेक्ट करने का नाम लेंगी तो ये सारे सारे खड़े हो जाएंगे, कह रहे तुमने हमारे वोटर कटवा दिए, तुमने हमारे वोटर कटवा दिए। ये 5 करोड़ रोहिंग्या बैठ के भारत में वोटिंग करेंगे? हम ये डिजर्व करते हैं? हम, हमारे पूर्वजों ने अपनी जान लगा दी, पता नहीं हजारों साल से लड़ते लड़ते, कि भैया इस धरती पे हिंदू समाज जिंदा रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कुंभ, आताताइयों, जंगल पहाड़ नदी लांग के जो है कुंभ कर रहे थे हजारों साल से, इसलिए कि ये मुसलमान आके जो है वोट करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हमारे सर पे कौन बैठेगा। आज तक तो यही डिसाइड कर रहे थे। और ऐसे वीक कैरेक्टर पीपल लाइक, जो मुसलमान वोट बैंक चुनता है, और वो उसी टाइप के इलेक्शन कमीशन चुन रहे थे। आज जब सारा प्रोसेस एकदम फेयर आ रहा है, मैम, आई एम टेलिंग यू, पीपल माइट अग्री, माइट नॉट अग्री विद मी, मोदीज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, टू भारत एंड टू द वर्ल्ड in this scenario is the gift of democracy that he is giving to everybody. डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जीवंत रखा है, और बहुत कायदे से। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार डेमोक्रेटिक नहीं है, भाई साहब,
आपके कार्यकाल की सारी कहानी आज भी है, सबको पता है कौन कितना वही बात हो रही, सीताराम केसरी को कैसे लात मार के निकाला, नरसिम्हा राव की लाश के साथ तुमने क्या किया, वो सब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा था। एक के बाद एक तुम्हारे परिवार के लोग मरते जाते हैं, अगला वाला जो है पीएम बन जाता है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। यहाँ चुनाव लड़के आ रहा है आदमी, अपने चेहरे पे अपने रिस्क पे आ रहा है, जहां जीतता है वहां क्रेडिट लेता है, जहां हारता है वहां बोलता है कि हाँ हार गए, जहां जीतता वो भी कहता है कि जिसने वोट दिया उसके लिए भी काम करूंगा, जिसने नहीं दिया उसके लिए भी काम करूंगा, और वो दिख रहा है। तो ये डेमोक्रेसी हुई ना। ट्रंप को भाई दुनिया में क्यों क्रेडिबिलिटी है कि बिकॉज ही इज डेमोक्रेटिक, ही इज नॉट अथॉरिटेरियन। वही वही कह रहा हूं, पद्मश्री की लिस्ट उठा लीजिए, समझ में आ जाएगा कौन डेमोक्रेटिक है कौन नहीं है। जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप कॉन्फ्रेंस के लिए डोनेट करना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ इश्यूज एंड यू वांट टू क्लैरिफाई, सो यू कैन गेट इन टच विद मी। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।